हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे पेंशन अपडेशन का फाइनल जजमेंट क्या होगा। अब क्योंकि जो हमारे पास आधार हैं, उन आधार को यदि हम स्टडी करें और जजमेंट डिराइव करें तो कुछ काफ़ी नज़दीक, यानी लगभग 99.9% हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पता चलेगा कि हमारे फेवर में आएगा या हमारे फेवर में नहीं आएगा। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो कुछ चला हुआ है वो वेंकटाचलम के बारे में चला है, वो ही बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब वेंकटाचलम के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे पता नहीं है चाय समोसा खाने वाले कौन है। जिस आदमी ने हमारा जीवन दूभर कर दिया, जब समय आया है उसके बारे में नहीं कहें तो क्या उसके हाथ पैर पड़े। कह रही वे वहाँ में नहीं जाता। आज हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों, और आप खुद अंदाज लगा सकते हो कि हमारे पेंशन अपडेशन का जजमेंट क्या होगा। The likely judicial conclusion in the MC Singla matter may ultimately turn upon the combined force of historical combined force। आपने अभी तो 35 में बनी देखा है। हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। हम एक है आपका हिस्टोरिकल पैरिटी। अब ये क्या है? ऐतिहासिक समानता। ये क्या चीज़ है? स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, आपका जो रेगुलेशन है 35(1), बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं कि ये डेफर्ड भी जज है, हमारा राइट है। और एडमिटेड इंस्टीट्यूशनल इंटेंट, इंस्टीट्यूशनल इंटेंट जो जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारे आर्गूमेंट रेलेवेंट है, यदि पे नहीं किया पे करना पड़ेगा। इफ दीज 4 पिलर्स आर रेड हारमोनियसली, इनको मिला करके यदि पढ़ा जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगा? द बैलेंस अपीयर्स टू फेवर पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन के फेवर में है, चारों चीज़ें, डिनाइल नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली क्या है। अब मैंने आपको बता रखा है पहले हिस्टोरिकली कि सीपीएफ के बदले हमको पेंशन ली, आरबीआई ने ली, उनका अपडेशन हुआ, हमारा नहीं हुआ। देसाई कमीशन ने कहा था, देसाई जो ट्रिब्यूनल था। तो स्वाभाविक बात है हिस्टोरिकली जब आरबीआई का हो गया है, हमारा भी होना चाहिए। पढ़ के बता देता हूँ। हिस्टोरिकली द बैकग्राउंड ऑफ पेंशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड आरबीआई फ्लोज फ्रॉम द सेम इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। अंडर द देसाई ट्रिब्यूनल फ्रेमवर्क, institutions were effectively permitted only 2 terminal benefits out of pension, CPF and gratuity. RBI and PSB initially adopted CPF and gratuity, while later pension was introduced in substitution of CPF through negotiated settlement. Once CPF stood surrendered and pension became the governing retirement scheme, pension ceased to be an ex gratia concession and became a continuing statutory right. Therefore, if RBI pensioners subsequently received updation on the principle of maintaining dignity and parity, denial of similar treatment to PSB pensioners may appear discriminatory unless a legally sustainable distinction is shown. अब इसका मतलब है आपको अंतर बताना पड़ेगा कोर्ट को, भैया हम आपको इसलिए नहीं दे रहे, उनको इसलिए दिया था, आपको इसलिए दिया था, तो ऐसा बनेगा नहीं कुछ भी। तो हिस्टोरिकली यू आर एलिजिबल फॉर पेंशन अपडेशन, एक बात। अब दूसरा रेगुलेशन। सेकेंडली रेगुलेशन 35.1 अमेंडेड इन 2003 अज्यूम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसका बहुत महत्व है, ये रेगुलेटरी मैटर है आपका। The amendment is widely interpreted as enabling statutory authority for pension updation. Once regulations contemplate revision corresponding to wage settlement, the employer cannot indefinitely rely upon financial or administrative objection to defeat the object of the regulation itself. Justice Vikram Nath's observation, if you have not paid, you have to pay as per regulations, indicates a judicial inclination that statutory regulation overrides financial reluctance और negotiation process। सीधा सीधा है ये जुडिशियल, जो आप इनका स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, उनका जुडिशियल इंक्लिनेशन है कि भैया हाँ आपको देना पड़ेगा, आपका पैसा है ना, वो हमारा काम नहीं है।
अब आ गए thirdly, several decisions of the Honorable Supreme Court have consistently treated pension as a deferred wages, a property, a right under the law, and not a bounty. The principle flowing from cases such as D.S. Nakara judgment and later position jurisprudence emphasize that artificial classification among similarly situated pensioners is constitutionally suspect. The court has repeatedly held that pension schemes must be interpreted beneficially and not restrictively. यदि प्रोविजन के दो अर्थ निकलते हैं तो जो प्रोविजन लाभदायक है उसको लगाना पड़ेगा. उसके बाद फोर्थली, स्मॉल कमेटी understanding that updation shall be done on RBI lines may become an important evidentiary circumstance, even if not treated as an enforceable settlement by itself. It demonstrates acknowledgement by stakeholders that parity with RBI was contemplated and accepted in principle. Such admission weaken the argument that updation was never intended. ये जो आरबीआई की लाइन पे स्टेक होल्डर में जो ये समझौता हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था, ये उनकी इंटेंशन को बताता है, यानी अपडेशन का इंटेंशन था और ये मजबूती देता है आपके तर्क को. फोर्थली, द स्मॉल कमेटी अंडरस्टैंडिंग दैट अपडेशन शैल बी डन. अच्छा, ये अब नेवर डन. फिर उसके बाद कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स टुगेदर, यदि हम सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखें, the possible direction of judgment may be just pension updation is not a fresh concession requiring a new generosity from banks, but an unfinished implementation of an already recognized regulatory and constitutional obligation. ये तो already recognized obligation है, ये complete नहीं हुआ है, unfinished है बस. इन सब चीज़ों को देखने से ये पता चलता है. The court may therefore either direct a structured medium. अब कोर्ट क्या कह सकता है? Structure mechanism for updation or mandate implementation in a phased financial manner, while reaffirming that pension cannot be left permanently frozen despite successive missions revisions. और इसीलिए ये जो फ्रोजन हो रही है ना, इसीलिए 3 कैलकुलेशन लिए थे कोर्ट ने, वो भी एक प्रकार का सबूत है, एविडेंस है. इन कंक्लूजन, द क्यूमुलेटिव legal and equitable indicators appear stronger in favor of the pensioners than against them. The final outcome may depend upon the court's approach to financial burden versus constitutional fairness, but the jurisprudential trend, regulatory framework, and historical parity with RBI substantially strengthen the claim for updation in the MC Singla. हो सकता है पैसे की बात आए और दूसरी बात किसकी आए, कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस की बात आए, तो ये बात आएंगे. आने के बावजूद भी आपका रेगुलेशन और आपकी जो हिस्टोरिकल पैरिटी है आरबीआई के साथ में, ये बहुत मजबूत है. और ये मजबूत है तो कोर्ट को बाध्य होना पड़ेगा. पर यही है, ये किस प्रकार करते हैं, स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं. भाई अपना जो पेंशन अपडेशन का केस है तो बहुत मजबूत, इसमें तो कोई शक नहीं है. और यदि ये उल्टा सीधा हो जाता है तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता है. हमारे तो आदमी जा रहे हैं 30-35 साल से हो ही रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की इमेज कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि इतना मजबूत आधार, इतना मजबूत हिस्टोरिकल आधार हमारे पास है, रेगुलेटरी आधार हमारे पास है, स्मॉल कमेटी के माध्यम से इंटेंशन हमारे पास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हमारे पास है, और इंस्टीट्यूशनल इंटेंट जो कहा था कि आपने पे नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, ये भी हमारे पास है. भैया इतने मजबूत यदि हमारे पास तर्क हैं तो कोर्ट को चाहिए और क्या. अपडेशन को कौन रोकेगा? फिर अपडेशन को नहीं रोका. हाँ, रजिस्ट्री रोक सकती है, और पीछे और पीछे और पीछे जुलाई तक ले गए, जो ले जाने की जरूरत नहीं थी. ये बहुत पहले फरवरी में हो गया होता, लेकिन लेता 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 कब तक लेकर के जाओगे भाई? अल्टीमेटली एक दिन तो करना पड़ेगा. तो दोस्तों, आप आश्वस्त रहें, आपका अपडेशन होगा, कोई रोक नहीं सकता. कोर्ट लॉ पर चलता है, रूल ऑफ द लॉ.
जो लॉ का रूल है वही होगा, लॉ है, सब कुछ आपके फेवर में है। और मैं इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।